शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो हेलो कुंभ राशि एक्वेरियस, आपकी रीडिंग है ये अप्रैल मंथ के लिए, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अप्रैल मंथ में आपके रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं और क्या गाइडेंस रहेगी, ये हेल्प करेगी आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में। ऑलराइट, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है कुंभ राशि, अगर रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। तो सबसे पहले देखेंगे कुंभ राशि एक्वेरियस रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं अप्रैल मंथ में। नाइस, सी न्यू ऑफर्स, नए ऑफर आपके पास आ सकते हैं इन अ रोमांटिक वे, इन अ ब्यूटीफुल वे। ऑलरेडी यहाँ आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो वो पर्सन आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ऐसी एनर्जीज है अभी यहाँ पे। ओके, सी ऑलरेडी मैंने बोला आपको कि आप अगर सोच रहे हो, यस समथिंग इज गोइंग इन योर हेड, आपके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, ऑलरेडी कोई पर्सन है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ना एक न्यू रिलेशनशिप की, ये कोई न्यू पर्सन नहीं होगा, लाइक कोई अननोन पर्सन नहीं है, ये ऑलरेडी आपके ही एक सोशल सर्कल में हो सकता है जिसको आप जानते हो पहले से। ओके, बट नाउ विद न्यू थॉट्स, विद न्यू इमोशंस, कुछ नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ओके, और जैसा कि मैं सबको बोलती हूँ कि जब भी एक नई चीज स्टार्ट हो रही है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, अंडरस्टैंड थिंग्स, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करें, पास्ट एक्सपीरियंस की लर्निंग को हमेशा यूज करें। पास्ट में कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ स्टक रहें, उनके बेस्ड डिसीजन लें, नो, बट लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस, टेक योर टाइम, अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करें, नहीं तो फिर टावर मोमेंट्स आ जाती हैं आगे चल के। स्टार्टिंग में चीजें सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बट देन द टावर मोमेंट विल बी देयर। सो अगर आप बहुत अच्छे से उनको जानते हो, ऑलरेडी समझते हो, देन इट्स ओके, गो अहेड। बट अगर नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, देन टेक योर टाइम। ऑलराइट, और इसके साथ ही कुंभ राशि, कुछ ऐसी चीजें जो पहले से खराब हुई हैं, फैमिली में कुछ इश्यूज थे बट वो थोड़ा टाइम के लिए सप्रेस हो गई थी, वो चीजें रिजॉल्व नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी, वो चीजें दोबारा हाईलाइट हो सकती हैं, दोबारा से सरफेस पे आ सकती हैं और वो आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करेंगी। सो ऐसी सिचुएशन में अगर पुराने इश्यूज दोबारा से आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्टे माइंडफुल, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है। ओके, और जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो, उनकी तरफ आपको ध्यान देना है, कॉन्शियस रहना है। और द बेस्ट थिंग इज कि इमीडिएट रिएक्शंस नहीं देने हैं। ओके, क्योंकि ऐसी चीजें हमेशा, जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं ना, ये चीजें हमेशा डिमांड करती हैं हमसे एक रिएक्शन, जिससे सब चीजें खराब हो जाती हैं। आपको वो चीज नहीं करनी है। स्टॉप गिविंग रिएक्शंस इमीडिएटली, टेक सम टाइम, रिलैक्स। तो हर चीज में पेशेंस के साथ चलें, सोच समझ के ऑब्जर्व करें चीजों को, देन डिसाइड क्या बोलना है, क्या करना है, नॉट इन हरी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो न्यू कनेक्शंस कुड बी देयर, और अगर पास्ट कनेक्शंस कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रहे थे पहले से ही, उन चीज़ों में दोबारा से एक नई सोच, एक नई समझ आएगी, एक नई अंडरस्टैंडिंग आएगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल आगे जाएंगे। सो कुंभ राशि, आपके लिए रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे अगर सिंगल हो आप तो न्यू कनेक्शंस हैं, अगर आप कमिटेड हो किसी के साथ, तो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं। सो कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेट करें, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें इन हेल्दी वे, ओके, इन अ पोलाइट वे। ओके, और जो भी पुराने कुछ इश्यूज हैं दोबारा से सरफेस पे आ सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। शायद ये अभी टाइम है जब आप उन चीजों को रिजॉल्व करें, बिकॉज वो चीजें रिजॉल्व नहीं हुई थी, वो आपने ऐसे ही छोड़ दी थी, कहीं रह गई थी, बट वो इश्यूज बार बार आएंगे। सी, एक पैटर्न रिपीट होता रहता है जब आप चीजों को लर्न नहीं करते, बार बार आपको इफेक्ट करती हैं वो चीजें। सो प्लीज लर्न योर लेसन्स और उन चीजों को रिजॉल्व करें, क्लोज करें, इनसे गुड बाय। ओके, नाउ लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। ओवर थिंकिंग हो सकती है और थोड़ी सी इम्पेशेंट हो सकते हो आप। और वन मोर थिंग,
आपको ना ऐसा फीलिंग्स आ सकती हैं अप्रैल मंथ में, यू आर जस्ट टायर्ड ऑफ योर रूटीन वर्क, आप अपने रूटीन वर्क से थक चुके हो, आपको ये सब नहीं चाहिए, सेम रूटीन चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहोगे, आप चाहोगे, यू जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक ऑल दीज रूल्स जहाँ पे एक रिपीटेड साइकिल चल रहा है, सो आप कुछ नया चाहते हो। ओके, सो ये आपकी जो है एयर एनर्जीज वो भी यही कहती है कि आप ऐसे वर्क नहीं कर सकते, रूटीन वर्क तो आपके लिए नहीं है, यू वांट टू बी फ्री, यू वांट टू बी क्रिएटिव, इनोवेटिव। सो अगर किसी जॉब में हो आप तो ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप निकलना चाहते हो रूटीन वर्क से बाहर, तो थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसी थॉट्स आएंगी तो स्टे क्रिएटिव, डू क्रिएटिव थिंग्स। आपकी जो भी एनर्जीज है ना उनको ऐसे ओवर थिंकिंग में मत लगाएं, उनको किसी क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करें, स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स एंड न्यू ऑफर्स, न्यू थिंग्स आपके पास आने वाली हैं। जस्ट अलाइन योर थॉट्स इन अ पॉजिटिव वे, एक पॉजिटिव वे में अपनी थॉट्स को अलाइन करें एंड बी रेडी न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए। ओके, एंड व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू, एक बैलेंस बना के चले, बहुत ओवर थिंकिंग ऑलरेडी टोल्ड यू नहीं करनी है आपको। अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत ज़्यादा कई बार ओवर थिंकिंग करते हो, सो देयर शुड बी अ बैलेंस ऑलवेज। रूटीन वर्क बोरिंग लग रहा है, ये चीज़ें बोरिंग लग रही हैं, स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ें स्टार्ट करें। ओके, और दिस इज द बेस्ट टाइम लॉन्ग टर्म विजन के लिए। ये आपके लिए एक ऐसा टाइम आने वाला है जिसको आप प्लानिंग में इन्वेस्ट करें। अभी टाइम नहीं है अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करना है, थॉट्स हैं बहुत सारी, उन पे प्लान्स बनाएं, उनको क्रिएट करें, बट लॉन्च के लिए अभी टाइम आएगा। सो जो लॉन्ग टर्म विजन आपकी चल रही है ना उसमें अभी वक्त है, टेक योर टाइम, बट इस टाइम को वेस्ट मत करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट डूइंग योर प्रोजेक्ट, स्टार्ट क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट जो भी है आपका, स्टे क्रिएटिव। ओके, बिकॉज ओवर थिंकिंग यहाँ पे हो सकती है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, दोज थिंग्स कुड बी देयर। ऑलराइट, and let's see career wise any important guidance for you. You are capable to handle everything, up and downs चलते रहते हैं, बट आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत इनोवेटिव हो, आप कर लोगे ये चीज़ें हैंडल, बस अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। जब आप यहाँ से नेगेटिव सोचोगे यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, सब चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, स्टॉप डूइंग इट। एंड हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, खुद को रेस्ट दें। ओके, दूसरों का ध्यान रखना दैट इज फाइन, बट खुद को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। एंड मेंटली थोड़े से अपसेट, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें आ सकती हैं और ये एक पैटर्न में चलती आ रही हैं, बार बार चीज़ें हो रही है, बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है, यू आर नॉट लर्निंग दोज थिंग्स, आप नहीं सीख रहे हो, वो रिपीटेड चल रही हैं, देन यू क्वेश्चन, तब आप क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, बिकॉज आप नहीं लर्न कर रहे हो। ओके, और इट सीम्स लाइक कि आप ओवर थिंकिंग के चांसेस हैं यहाँ पे, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने से थोड़ा सा बचें, जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं उनको एक क्रिएटिव वे में लगाएं। ओके, एंड द बेस्ट एडवाइस आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि है कि एक जो आपका सोशल मीडिया है ना, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनसे थोड़ा सा दूर रहें, बिकॉज आप जितनी इंफॉर्मेशन फीड करे जाओगे आप एक बेटर वे में डिसीजंस नहीं ले पाओगे, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपकी थॉट्स कहीं नेगेटिव साइड जा रही हैं, ओवर थिंकिंग इज देयर। सो प्लीज अपनी थॉट्स को और ज़्यादा फीड करने से थोड़ा सा बचें, रिलैक्स, गिव टाइम टू योर सेल्फ, अपनी सोच को एक पॉजिटिव वे में, क्रिएटिव वे में अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, द बेस्ट थिंग फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करेंगे और खुद को हील करें। ओके, तो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके लिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटीज़ हो, आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव हो। ओके, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको वर्क करनी है खुद पे, इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ, ये हीलिंग का कार्ड है, तो अपने शेडो सेल्फ को पहचानें, उनको हील करें और आगे बढ़ें। ओके, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, हैव सम पेशेंस,
एंड अगेन हील योर सेल्फ, क्रिएटिव साइड में जाएं, अपना जो भी आपके इमोशनल ट्रॉमास हैं, जो भी टेंशन्स हैं, उन चीज़ों को जस्ट कीप इट असाइड और हमेशा ये क्वेश्चन पूछें कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हैं, ये सिचुएशन आपको क्या सिखा रही हैं, क्या टीच कर रही हैं आपको. ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. गुड लक. आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग. आपको गाइडेंस मिली होगी. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच.